एक गहरी सांस अंदर, डीप ब्रीथिंग और धीरे से बाहर। हर बाहर जाती हुई सांस आपकी मांसपेशियों को शिथिल कर रही है और आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। शरीर का रोम रोम ढीला पड़ रहा है, शिथिल पड़ रहा है। अपने पूरे शरीर को देखें। जहां कहीं भी तनाव है, वहां अपनी चेतना को ले जाएं। उस हिस्से को महसूस करें। एक गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ने के साथ उस हिस्से को बिल्कुल ढीला कर दें, शिथिल कर दें। अपने नॉर्मल सांस में आ जाएं। आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी सांसों की गति गहरी और लंबी हो रही है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली विश्राम में चला जाता है। इस स्थिति में एंजाइटी, चिंता, भय अपने आप ही हमारे ब्रेन से बाहर चला जाता है। अब मैं 5 से 1 तक गिनूंगी। हर गिनती के साथ आप एक और गहरे विश्राम में उतरते चले जाएंगे। 5, 4। शरीर का रोम रोम रिलैक्स हो रहा है। 3, आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। 2,
और गहरे विश्राम। मन और शांत हो रहा। 1। इस शांति को, इस विश्राम को पूरी तरह आनंद से भरने दें। Recording in progress. अब आप अपनी चेतना में एक ऐसे विचार को लाएं या ऐसी परिस्थिति को लाएं जो कि आपको चिंता दे रही है या एंजाइटी दे रही है। और आप देखें कि इस स्थिति के लिए आपके मन में, आपके माइंड में क्या स्टोरी चल रही है। जैसे अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है रास्ते में, तो इसके लिए हमारे अंदर बहुत से विचार आने लगते हैं। हम एंजाइटी फील करने लगते हैं। जैसे ऑफिस लेट पहुंचूंगा, काम छूट जाएगा, बॉस की डांट पड़ेगी, बहुत सी ऐसी बातें अपने भीतर हम पैदा कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रहे, हमें तनाव या चिंता कभी भी स्थिति या सिचुएशन से नहीं आती। वो हमेशा हमारे अंदर की कहानी से आती है, हमारे दिमाग में चल रहे स्टोरी से आती है। आप इस स्थिति को देखें और देखें कि आपने इसके लिए कैसी कहानी बनाई है अपने मन में। ये भी देखें कि जो एंजाइटी या तनाव आपको हो रहा है, उसका कारण ये परिस्थिति नहीं,
बल्कि जो कहानी आपने बनाई है वो है। और जब आप ये महसूस कर रहे हैं तो आप इस स्टोरी को अपने माइंड से रिलीज कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं इस कहानी को। बस स्थिति को देखें और ये सोचें कि आपको इसके लिए क्या करना है। अगर गाड़ी खराब हो गई है तो उसे मुझे ठीक कराना है और ऑफिस के लोगों को इन्फॉर्म करना है। इसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती है उसके हिसाब से आपको क्या एक्शन लेना है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें, ना कि प्रॉब्लम्स पे। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हर सांस के साथ अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को बाहर जाने दें। मन अब और शांत हो रहा है और बिल्कुल रिलैक्स्ड हो रहा है। एक बार फिर से उस परिस्थिति को देखें और अब आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच, आपकी जागरूकता रूप से सकारात्मक हो रही है। आपकी एंजाइटी आपके जजमेंट से आती है, तो इस जजमेंट को भी रिलीज करते हैं अपने भीतर से। सारी भावनाओं से परे हो जाएं। अब आप सिर्फ और सिर्फ एक आंतरिक शांति को महसूस कर पा रहे हैं, एक हल्केपन को महसूस कर पा रहे हैं। इसी सुंदर भाव के साथ आंखों को बंद रखते हुए बने रहेंगे।
ईश्वर ने हम सबको इतनी शक्ति दी है कि हम किसी भी चैलेंज या कोई भी सिचुएशन को बखूबी पार कर सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। मन में यही भाव लाएं कि हर परिस्थिति को स्वीकार करें, वो चाहे जैसा भी है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने ही आती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं और आपके पास जाने के लिए कोई जगह ना हो, तब आपको अपने भीतर जाना चाहिए। हर मुश्किल एक अपॉर्चुनिटी है और आप ही इसकी शुरुआत
इस ग्रह पर बिताए हर पल को याद रखें कि आप यहाँ एक अनोखे उद्देश्य और कारण के लिए हैं, जो सिर्फ खाने, सोने और बात करने से कहीं अधिक महान है। ध्यान से हमारी आत्मा शुद्ध होती है। हर दिन ध्यान करें, ध्यान करवाएं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को सिखाएं और अपनी चेतना को एक उच्च स्तर पर ले जाएं। यही मंगल कामना करें अपने आप से। अब आप अपने अंदर, अपनी मांसपेशियों में एक शक्ति महसूस कर रहे होंगे, एक मोटिवेशन महसूस कर रहे होंगे। पूरी तरह अंदर के फियर को बाहर कर चुके हैं। सारी एंजाइटी दूर भाग चुकी है। पूरी तरह अपने भीतर उस आनंद को महसूस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। पूरी तरह शांति को अनुभव करें। ये शांति, ये आनंद आपको एक नए स्तर पर लेकर जाएगी। पूरी तरह समर्पण कर दें अपने आप को। कुछ और क्षण अपने आप के साथ, अपनी सांसों के साथ।
मन ही मन खुद से ये संकल्प ले, आज के बाद कोई भी परिस्थिति मुझसे बड़ी नहीं हो सकती। मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे कि मैं किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। अगर कोई नेगेटिव भावना मेरे मन में आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे विचारों के कारण है, और मैं अपने विचारों को कभी भी बदल सकती हूँ। आज से मैं ही अपने मन का, अपने माइंड का मालिक हूँ। अपने अंदर की शक्ति को पहचाने, उसके प्रति विश्वास रखें। ईश्वर ने हमें सारे गुणों से नवाजा। अपने आप को कभी भी कम ना समझें। अपने विचारों को बदल के अपने जीवन को नया रंग दें, नया आयाम।
Last 10 minutes. अगर शरीर में किसी भी तरह का अनइजीनेस या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो तो उसे होने अलाउ कर। वो आपकी रिलीजिंग हो रही है। बस अपने आप को समर्पण कर दे, एक विश्वास के साथ। बने रहें, पूरी तरह सांसों के जुड़े।
अब समय है हमारा वापस आने का। आसपास की आवाजों को एक बार फिर से सुनना शुरू करें। अपने हाथ पैर को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। अपने आप को अपने भौतिक शरीर में महसूस करें। मास्टर्स, इस ध्यान से आप किसी भी स्ट्रेस से, किसी भी चिंता से बाधित नहीं होंगे। और तो और आप अपने मोटिवेशन को, अपने पावर को हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे। धीरे धीरे सारे अनुभवों को भीतर लेते हुए एक नई सोच के साथ, एक नई समझ के साथ अपने दोनों हथेलियों को अपनी बंद आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। एक लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर छोड़ते हुए सहज कर लें अपने आप को। एक और लंबी गहरी श्वास भीतर और बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह इस वर्तमान क्षण में आ जाएंगे। और जब भी आप तैयार हो, अपना पूरा समय लेते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हम वापस आएंगे। वेलकम बैक। समय लें, सहज हो जाए, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं मास्टर। और क्लैप करें इस ऊर्जा को, इस हीलिंग एनर्जी को अपने हर तरफ। थैंक यू, थैंक यू। पानी पी लें सभी। कोई भी कंफर्टेबल हो अनुभव को जरूर शेयर करें मास्टर्स। कैसा रहा आप लोगों का ध्यान, कैसा फील हुआ आप लोगों को, प्लीज शेयर करें। थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू अंजू जी। बहुत सुंदर। Thank Feels you, like, sister. seems like nothing is impossible. यस, Everything is possible. इम्पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। Yes, beautiful. थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, शिवानी दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कूल एंड काम, बहुत सुंदर। नो वर्डिंग। तो समझ में आया ना, एंजाइटी फियर कुछ भी नहीं है हमारे तरफ से, बस कुछ भी नहीं है ये। और इसके कारण देखिए हम लोग अपनी लाइफ को कितना खराब कर लेते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं इस एंजाइटी, उसी में डिप्रेशन होता है, उसमें कितने लोग अपनी जान को खो देते हैं। सही बात है, बहुत सुंदर। डीपली मेडिटेशन, बहुत सुंदर। थैंक यू दीदी, मैं तो आज सो गई थी। सो गई थी, हो गई थी, सोई थी, सो गई थी नींद में। खो गई थी। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी डीप ध्यान था, रियली नाइस, ब्यूटीफुल, थैंक यू। मुझे भी पता नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। मैं सोचती इतना जल्दी हो गया। लोगों को करने में नहीं पता चलता, मुझे कराने में नहीं पता चलता 1 घंटा हो गया। जब देखती हूँ अपने लैपटॉप पे तो अरे हो गया टाइम, अब वापस लाना है। मेरे को भी लगा कि छोड़ दूं सबको ऐसी गहरे।
ड्यूटी। यस मास्टर्स। और कोई? आइए सामने एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को, बताइए ध्यान कैसा रहा, कैसा लगता है। तो अब हम लोग को भी देने में मजा आता है, लेकिन आप लोग बोलते नहीं तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग इसको समझ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा आप लोग का फीडबैक दीजिए मास्टर्स, ताकि हम उस पर काम कर सकें, कुछ नया ला पाए आप लोगों के लिए। यस अनिमा जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आपका एक्सपीरियंस कैसा था? थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैं तो नया ज्वाइन किया है मगर बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई दूसरा दुनिया में पहुंच गया हम। यही है ही बहुत है, अच्छा दूसरी दुनिया ही लगा। है। हाँ। और बहुत आनंद मिला आपसे, मतलब आपका जो बोलने का तरीका। क्योंकि मैं नोएडा में भी करती थी, हम्म। ज्वाइन किया था। तो वो भी वो 4 बजे से शुरू होते हैं यहाँ पे, 1 घंटा का 5 बजे तक। तो मगर ये तो टाइम भी बहुत अच्छा है। आराम, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हाँ कोई पहुंच तो गया, पहुंचा दिया आपने। हम्म। कमाल की थे। थैंक थैंक यू, यू, बहुत थैंक सुंदर यू। अनिमा जी। हर दिन जुड़िए, मैं यही कहूंगी, हर दिन जरूर जुड़िए, एक दिन नहीं, जरूर जरूर। हर दिन इसका हाँ आनंद जरूर लीजिए। जुड़ेंगे, जरूर जरूर। यस। मतलब मैं अभी बाहर हूँ ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए अभी तो नहीं कोई जब। बात नहीं, हाँ। हाँ। बस टाइम ठीक है। मिले, समय मिले जरूर कीजिए, और हाँ समय है हमारे पास, ऐसा नहीं है। इसको भी हमको प्रायोरिटी देना है, इसको भी इम्पोर्टेंस देना है हमको, हाँ जरूर जरूर। है ना? जरूर। और कोई? अभी तो शिवानी जी, अभी तो ये घूमने आई है बांकुड़ा में, ओ अच्छा। इसलिए जुड़ भी नहीं पा रहे थे। मतलब मोबाइल में भी प्रॉब्लम थी। तो गरम चढ़ा दे तो। अच्छी बात है। थैंक यू, आपने जोड़ा है साधना जी। थैंक यू टू यू टू। नहीं, मैं क्या, देखिए सब अपना माध्यम है, एक दूसरे के ही आते हैं उनके ना। माध्यम से, उनके माध्यम से मैंने जुड़ा। नहीं बहुत अच्छी सब। बात है, जो भी हर एक माध्यम ही, हम लोग माध्यम बन के ही आए काम करने इस धरती पे, है ना? बोलते हैं ना, कुछ उद्देश्य के साथ आए। एक हमारा भी कुछ है कि क्या करने हम धरती पे हैं, पर्पस है हम सबका। एक बात शिवानी मैं जी। देखा। यस। हाँ। हेलो। हाँ जी मैंने देखा। अनिमा जी। हाँ। हाँ, आज मैं यहाँ पे आई हूँ बोखारो पे। मेरे को ना पूरा शरीर पे जैसे बहुत पेन, बहुत भारीपन लग रहे थे। मगर जब से मैं, मतलब बैठ, शुरू में तो बैठ नहीं पा रही थी, मैं बहुत मुश्किल से मैं बैठा हूँ पे। अभी आज की जैसे बात कर रहे हैं। आज की बात कर रही हूँ। हम्म। बस 15 मिनट का बाद, 15 मिनट का बाद मेरे को लगा जैसे मैं और कुछ, मतलब अलग टाइप का लगा। मतलब हाँ, शरीर में ठीक, मतलब ठीक ठाक हो गया, मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया अभी, ऐसा लग रहा है। मतलब सारे बीमारी मतलब गायब ही हो गया। यस यही होता है। देखिए हीलिंग भी हाँ। होती है ना, तो हमको थोड़ा अनइजीनेस, इसलिए मैंने बोला ना, डिस्कम्फर्ट या अनइजी हम्म। कुछ भी ऐसा लग रहा होगा तो अलाउ करें, उसको रोकना नहीं है हमको कि भाई डर गए बाहर आ गए। वो आपकी हीलिंग हो रही है, अंदर काम हो रहा है। हाँ, तो एनर्जी को बिल्कुल। जहाँ पता होता ना, वो वहाँ काम करती है। बस उस फ्लो में चलते जाएं, आगे बढ़ते जाएं।